ई आकाशवाणी गोरखपुर हौ। अब रउआ सभे सुकीर्ति अस्थाना से समाचार सुनी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत गोरखपुर के रामगढ़ ताल में आयोजित नौकायन प्रतियोगिता का आज समापन हो गई। आखिरी दिन ने 500 मीटर दूरी का फाइनल मुकाबलन में 15 गो स्पर्धा भइल। 5 दिन ले चलल नौकायन प्रतियोगिता में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के खिलाड़ी महिला आ पुरुष दुनों वर्गन में स्वर्ण पदक जीतले। दुनों वर्ग में पंजाब यूनिवर्सिटी 12 स्वर्ण जीतल। विजेतन के साथ ही सज्जो प्रतिभागी रोइंग खातिर रामगढ़ ताल के शानदार जगह बतौले और आयोजन के लेके अभूतपूर्व इंतजामन का खुली के तारीफ कैले। समापन समारोह में प्रदेश सरकार का खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव आ मुख्य सचिव खेल और युवा कल्याण डॉक्टर नवनीत सहगल विजेता खिलाड़ियन के मेडल दिहले। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलन में पंजाब विश्वविद्यालय सबसे बेसी 18 गो स्वर्ण पदक जीत के पहला स्थान पर हो। पंजाब विश्वविद्यालय के खिलाड़ी अब ले 18 स्वर्ण 11 रजत और 14 कांस्य पदकन के साथ कुल 43 पदक अपने नाव कैले हवे। वहीं अमृतसर का गुरु नानक देव विश्वविद्यालय 15 स्वर्ण 16 रजत और 7 कांस्य के साथ कुल 38 पदक जीत के दूसर का स्थान पर हवे। जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक 15 स्वर्ण 9 रजत और 5 कांस्य के साथ कुल 29 पदक जीत के तीसर का स्थान पर हवे। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मोदी सरकार का 9 बरिस के सेवा सुशासन और गरीबन के कल्याण का दौर बतौले हवे। वहां के कहली कि ये दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, विश्व में भारत का स्थिति, आर्थिक सशक्तिकरण और क्षेत्रन में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भइल हौ। श्री नड्डा कहले कि ई सुनिश्चित कैल जा रहा हौ कि सरकार का कल्याणकारी योजनन आखिरी लाइन में खड़ल मनइयों ले पहुंचे। वहां के कहले कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जल और बिजली सहित बुनियादी जरूरत देश के दूर दराज के क्षेत्रन तक पहुंचावल गई हौ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार का 9 बरिस पूरा भइले पर आकाशवाणी समाचार एनडीए सरकार का उपलब्धियन के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा हौ। आज हम नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के साफ बनौले और एकरे संरक्षण के प्रयासन के बारे में जानकारी दे रहा हई। यावत् भागीरथी गंगा यावत् देवो महेश्वरः यावत् वेदाः प्रवतन्ते तावत् त्वं विजयी भव। अर्थात जब तक गंगा जी का अस्तित्व है तब तक भगवान शिव जी हैं, तब तक इस संसार में वेदों का मंत्रगान होता है और तब तक हर जगह आपकी विजय हो। गंगा नदी हिंदुस्तान की आत्मा में बसी हुई है और ये सिर्फ अपनी सांस्कृतिक और पौराणिक पहचान की वजह से ही नहीं है, बल्कि ये इस देश की लगभग 40% आबादी के जीवन की डोर से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे मिशन की शुरुआत की, जिसका मकसद गंगा नदी के प्रदूषण को खत्म करके उसे पुनर्जीवित करना था और इसके लिए सभी जरूरी पक्षों के साथ सामंजस्य स्थापित करने, सफाई की योजना बनाने और बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया गया। इस मिशन का मकसद गंगा नदी की पारिस्थितिकी को बेहतर करना था और उसमें प्रवाहित होने वाले प्रदूषण को कम से कम रखना था, ताकि नदी के पानी की गुणवत्ता बेहतर हो सके और आसपास का पर्यावरण और पारिस्थितिकी पुनर्जीवित हो सके। नमामि गंगे अभियान को एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा। गंगा जी की स्वच्छता के अलावा अब गंगा से सटे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के विकास पर भी फोकस है। इस मिशन के तहत लगभग 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले 431 प्रोजेक्ट्स में से 248 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, वहीं 133 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 10 ऐसी प्रमुख पहलों में शामिल किया गया जिन्होंने प्राकृतिक दुनिया को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विदेश यात्रन के दौरान भारत के बदनाम कैले का आरोप लगौले हवे। आज नई दिल्ली में मीडिया से बतियावत श्री ठाकुर कहले कि कांग्रेस के ई बात ना ही बची रहल हवे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में आपन विदेश यात्रा में दुनिया का 24 गो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियन के साथ 50 से बेसी बैठकी कैले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का किस्त मिलाले में किसानन के आ रहल समस्या का समाधान कैले बदे प्रदेश में विशेष अभियान चलावल जा रहा हौ। एकरे तहत ग्राम पंचायतन में शिविर लगा के किसानन के अभिलेखन का सत्यापन और त्रुटि संशोधन कैल जा रहा हौ। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही काल ये अभियान का समीक्षा कैले। अभियान में अबले 32,000 से बेसी ग्राम पंचायतन में शिविर लगा के 3 लाख से बेसी किसानन के समस्या का जुड़ते समाधान कैल गई हौ। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।